Hello friends, welcome to our channel Nirmal Sharde. Today I am going to teach you grammar, English grammar practice exercise 2. प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने पहले ही करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब्स। आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 करने जा रहे हैं। आई एम अनुराधा अग्रवाल। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ब्स। आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा है ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन। ऑक्सीजन हेल्प इन कंबशन। देखो, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, मदद करती है हमारी। ऑक्सीजन ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और ये साइंटिफिक फैक्ट भी है। जब हमने आपको बताया कि जब साइंटिफिक फैक्ट होते हैं कुछ, तो हम हमेशा या तो V1 का यूज़ करते हैं या V5 का यूज़ करते हैं। यही हमने आपको सिखा रखा है। तो यहाँ देखिए, ऑक्सीजन हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल वर्ब हमेशा वर्ब V5 लेता है। तो हम क्या करेंगे? हेल्प की जगह हेल्प्स भर देंगे। इसके बाद सेकेंड वन देखते हैं फ्रेंड्स। वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही वाटर बनता है। तो पानी के अंदर क्या क्या सम्मिलित है ये हम सब जानते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साइंटिफिक फैक्ट भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत भी आता है। वाटर एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमेशा V5 लेगा। तो आप यहाँ पर कंटेन आप ये लिखेंगे, कंटेंस। इसी के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फॉर्चून फेवर द ब्रेव। जो भाग्य होता है वो वीरों का ही फेवर करता है। ये भी हमारे एक, आप कह सकते हैं, प्रोवर्ब के अंतर्गत आता है। जब प्रोवर्ब्स होती है तो हमेशा वो हमारा किस में होता है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। फॉर्चून भाग्य को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन में इसको लेकर जाएंगे और हम क्या करेंगे? फेवर्स लिखेंगे, FAV, फेवर्स। यहाँ से देखें, आई ब्लैंक ब्लैंक, फिर नोटिस है सैडनेस ऑन योर फेस। फ्रेंड्स, हम कुछ वर्ब्स होती हैं, अगर वो आती हैं सेंटेंस में, तो हमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ करना होता है। तो आप यहाँ देखिए, हमने कुछ वर्ब्स लिखी हुई थी। सम वर्ब्स हैं जो यूज़ होती है। नोटिस है, सी, वॉच, फील, फियर, स्मेल, हैट, लव, एंगर, फियर, विश, लाइक, वांट, फियर। इस तरह की जो वर्ब्स आती है ना हमारी, वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ होती है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। जब तक फ्रेंड्स कुछ पास्ट का हमें कोई संकेत ना मिले, तब तक पास्ट वर्ब यूज़ ना करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कोई ना कोई कीवर्ड्स वो देगा तो आपको बताएगा कि प्रेजेंट भरना है। फिर जब कुछ न दिया जाए तो फ्रेंड्स आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की V1 या V5 ही आपको भरनी होती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास नोटिस है और आई सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम नोटिस को एज इट इज़ लिख देंगे। इसी तरह से हम चलते हैं 5th नंबर पे के क्वेश्चन पे। दिस मैंगो स्वीट। ये जो मेरा मैंगो है उसका टेस्ट कैसा है? स्वीट। तो आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने कहा कि कुछ वर्ब्स होती हैं जो अगर आ जाएँ तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट का यूज़ करना पड़ता है। तो आप देखिए टेस्ट, यहाँ पर हमारे पास टेस्ट है। तो यहाँ से टेस्ट जब हमने देखा तो मैंगो, दिस मैंगो, मैंगो एक है, तो हम क्या करेंगे? वर्ब भी सिंगुलर यानी कि V5 बना देंगे। इसको क्या लिखेंगे? टेस्ट, एस लगा देंगे। आई ट्रस्ट यू। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कुछ वर्ब्स होती हैं, अगर वो हमें दिख जाएं तो हमें V1 भरना होता है। तो यहाँ पर देखिए V1 या V5 में से तो हमारे पास ट्रस्ट भी एक वर्ब्स है, आप यहाँ ऐड कर लें, ट्रस्ट। इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करना होता है या पास्ट इंडेफिनिट में। जब तक कुछ ना और दिया जाए तब तक हमें प्रेजेंट ही। तो आई ट्रस्ट का ट्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि आई प्लूरल है, ट्रस्ट। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, शी नो माई नेचर। शी नो माई नेचर्स। तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ब्स, जैसे कि हमने आपसे बात की थी, कुछ वर्ब्स होती हैं। शी नो माई नेचर, वह मेरा नेचर जानती है। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं, यहाँ पर भी आप देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ किसी का हम नेचर बता रहे हैं और नेचर बताने वाली वर्ब्स भी प्रेजेंट में होती है। और कुछ हम ऐसे भी कह सकते हैं, कुछ वर्ब्स होती है जो कॉग्निशन वर्ब्स होती हैं, जिसमें हम किसी चीज़ को जानने के बारे में, सपोज करने के बारे में, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, मीन्स, थिंग्स, अंडरस्टैंड्स, ये कॉग्निशंस वर्ब्स होती हैं। कुछ वर्ब्स जैसे कि नोज, सपोज,
रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, मीन, थिंग्स, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट, ये वर्ब्स होती है, ये हमारी वर्ब ऑफ कॉग्निशंस होती है, जिसमें हमें सिर्फ हमें हमारे सेंस को समझाती है, तो ये नेचर को जानती है। तो नो को देखो यहाँ पर, तो नो को जैसे ही हम देखते हैं तो शी क्या है, सिंगुलर है, तो नो का क्या हो जाएगा, नोस। नो, अंडरस्टैंड, ट्रस्ट, इस तरह की वर्ब्स आती है ना, तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का ही आप यूज़ करें। हार्ड इफ़ यू वांट सक्सेस, देखिए फ्रेंड्स, हार्ड सॉरी फ्रेंड्स, मुझे लिखना था यहाँ पर वर्क, ये भरना है हमको वर्क में से। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो अपन को क्या लिखना है, वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, मेहनत करो। इफ़ यू, देखिए फ्रेंड्स, इधर प्रेजेंट टेंस है, इफ़ वाले क्लोज में हमेशा प्रेजेंट सेंटेंस भरा जाता है कंडीशनल टाइप वन सेंटेंस में। तो यू हमेशा V1 लेता है, तो वांट का वांट। इफ़ यू वांट सक्सेस, आप हार्डवर्क करो यदि अपनी सफलता चाहते हो। द प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट वीक फॉर USA, फ्रेंड्स वैसे तो नेक्स्ट वर्ड जब भी आ जाता है तो फ्यूचर टेंस का यूज़ किया जाता है, पर जो कुछ प्री प्लान्ड होते हैं, फिक्स प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बदले नहीं जा सकते, भले ही फ्यूचर का हमें बोध कराएं, वो हमें महसूस कराएं कि फ्यूचर में काम होने वाला होता है, पर इस तरह के जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, प्री प्लान, तो वो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखना होता है फ्रेंड्स। तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम फिक्स होता है, उनका जो एक बार टाइम टेबल बन गया वो चेंज नहीं होता है। कुछ विशेष परिस्थितियाँ हो सकती है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना है। प्राइम मिनिस्टर एक है, तो आपको क्या लिखना है, लीव्स। भले ही प्राइम मिनिस्टर अगले सप्ताह USS जाएंगे, गागेगी का सेंस दे रहा है, पर आप इसको प्रेजेंट में ही लेंगे। आप एक और चीज़ ध्यान रख सकते हैं, प्री प्लान के साथ साथ में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भले ही ये फ्यूचर का हमें बोध करा रहा है, पर हमें इसमें प्रेजेंट में ही लिखना है। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। हो सकता है न्यूज़पेपर में लिखा हो कि प्राइम मिनिस्टर अगले वीक में जाए, तो आप चाहें तो इसे प्री प्लान फिक्स प्रोग्राम है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग प्लान है, उसके अंतर्गत इसे लें। चाहे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही भरी जाती है, आप उस सेंस में लेकर भी इसको लीव का यूज़ कर सकते हैं। बहुत आर करेक्ट फ्रेंड्स। शी ओकेजनली वॉच अ मूवी, देखो फ्रेंड्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ओकेजनली अगर आपको वर्ड दिख जाता है तो आपको क्या भरना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ फ्रेंड्स, देखिए आप यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ कीवर्ड्स हैं यहाँ ओकेजनली। तो जो ओकेजनली वर्ड आ गया, अब हमें आगे कुछ नहीं देखना है जब तक कि हमें कुछ नहीं दिया जाए। तो यहाँ पर आपको शी देखना है, वॉच है तो वॉच का हमें क्या करना है, वॉचेज, क्योंकि शी सिंगुलर है तो वॉचेज। वर्ब को भी आपको क्या होना होता है, सिंगुलर बनाना होता है। फिर से देखिए फ्रेंड्स, द डॉक्टर विजिट द पेशेंट एवरी डे, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एवरी डे रोज़ाना काम हो रहा है। कोई काम अगर हैबिचुअल होता है, हैबिट में होता है, रिपीटेड एक्शंस होते हैं, तो भी हम प्रेजेंट टेंस भरते हैं। मैंने आपको बताया था ईच एवरी अगर दिख जाए तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना होता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कीवर्ड्स ईच एवरी। तो देखिए आप यहाँ पर द डॉक्टर एक है तो आपको क्या लिखना है, विजिट्स। टू एनिमीज हैड ईच अदर, आप देखिए यहाँ पर ईच बता रहा है। हैड वर्ब्स मैंने बताया था, इमोशन शो करने वाली जो वर्ब्स होती है वो भी हमेशा प्रेजेंट या पास्ट टेंस से लेती है इंडेफिनिट। तो लव, हैट, एंगर, है ना फ्रेंड्स, देखिए कितना सिंपल लग रहा है ना, कि आसानी से अगर हम कुछ वर्ड्स याद कर ले तो हम आसानी से वर्ब्स भर सकते हैं और अपने एग्जाम में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो टू एनिमीज हैट ईच अदर, एनिमीज प्लूरल है तो हैट एज इट इज़ लिखती है कि V1 हमेशा ऑलवेज प्लूरल होती है। तो दो एनिमी है, जब हम किसी आदत की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, है ना, तो V1 का ही यूज़ करते हैं या V5 का। दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, फिर मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कुछ वर्ब्स हैं, अगर वो आ जाती हैं तो हमें जो मैंगो है, इस मैंगो का टेस्ट स्वीट है। मैंगो एक है तो आपको क्या लिखना है, टेस्ट। द पिलग्रिम्स द माउंटेन एट दिस मोमेंट, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट, एट दिस मोमेंट अगर इस तरह का दीज डेज नावडेज, इस तरह के अगर हमें वर्ड देखने को मिल जाता है, इस तरह के वर्ड अगर आपको देखने में मिल जाएं, तो आपको सामान्यतः प्रेजेंट
प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही भरना होता है। हम लोग यहाँ कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ, दीज डेज, नाउ डेज, इस तरह के वर्ब्स अगर कीवर्ड्स अगर हमें दिख जाएं तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही भरना होता है फ्रेंड्स। सम वर्ब्स ओनली यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, दे नेवर यूज इन प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ वर्ब्स होती हैं फ्रेंड्स जो कि प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ होती है। तो आप देखिए वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं फ्रेंड्स जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आप, बिलोंग, सच एज, जैसे कि बिलोंग, सीम, डिपेंड, इक्वल, ओन, जिसको हम ऑन पढ़ते हैं, अपीयर, डिजर्व, लव, हेट, वो वापस से वही आ गया। लाइक, डिसलाइक, डिजर्व, हो, फॉरगिव, प्लीज़। प्लीज़ पे विशेष फोकस करें फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर आपको दिख जाए तो आपको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करना है, जब तक कि दूसरी सिचुएशन ना हो, आपको पास्ट नहीं लाना है। पास्ट अगर कहीं भरना है पास्ट इंडेफिनिट तो कुछ ना कुछ कीवर्ड वो आपको फ्रेंड्स ज़रूर देगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लू देगा। जब हम उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज कराएंगे तब मैं बताऊंगी। देखिए यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए हुए, इससे पता लग रहा है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट बनना है। तो यहाँ देखो, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री होते हैं। क्लाइम द माउंटेन एट दिस मोमेंट, इस क्षण वो चढ़ रहे हैं, यही तो बोलोगे आप। तो पिलग्रिम्स बहुत सारे यात्री, तो आपको भरना है इज एम आर मिस, तो आर, और आपको क्या करना है ING फॉर क्लाइंबिंग। तो क्या लिखना है फ्रेंड्स, क्लाइंबिंग। इसके बाद देखिए, द रिच नॉट हेल्प द पुअर दीज डेज, आजकल, दीज डेज का मतलब होता है आजकल। जो द रिच का मतलब है धनवान लोग, आजकल गरीब लोगों की मदद नहीं कर रहे हैं, यही तो बोलेंगे ना आप। तो यहाँ देखिए, द रिच यानी कि प्लूरल है, तो आप क्या लिखेंगे, आर। जब भी द लगकर कोई एडजेक्टिव आता है तो वो हमेशा प्लूरल माना जाता है। तो यहाँ है अमीर लोग, तो अमीर लोग बहुत सारे, आर नॉट हेल्पिंग, क्या भरेंगे आप, हेल्पिंग, मदद नहीं कर रहे हैं द पुअर दीज डेज। तो आपका कीवर्ड आ गया एट दिस मोमेंट। दीज वर्ड्स मैंने अभी जस्ट आपको रिवाइज करवाया था फ्रेंड्स। देखिए आप फिर से कि अगर हमें कहीं पर भी एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउ, दिस डेज, नाउ डेज, इस तरह के कीवर्ड मिल जाएं तो हमें क्या लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमें भरना है। आलोक रीड फॉर एन MA दीज डेज, दिखाई दे रहा है आजकल वो MA के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो आप ये बोलेंगे आलोक एक है, तो आप क्या करेंगे, इज रीडिंग। देखो फ्रेंड्स, भले ही फ्यूचर अगर यहाँ लिखा होता, कुछ ऐसा अभी तो नहीं है, पर कभी ऐसा प्रोग्राम हो तो पूर्व निर्धारित कोई प्रोग्राम होते, भविष्य में भले होने हो, पर अतिशीघ्र होने हो तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आइस स्लोली टर्न इनटू वाटर। अब यहाँ पर 2 ब्लैंक दिए हुए हैं, इससे हमें पता लग रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो नहीं भर सकते। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन हमें यही मानकर चलना चाहिए अगर प्रेजेंट दिया होता, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, तो हम डू डस का यूज़ करके और यहाँ पर 2 ब्लैंक्स फिल कर लें। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास होता है एक और हमारे पास है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तभी भरा जाता है जब कोई चीज़ होती है धीरे धीरे कर किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो देखिए आइस है वो पानी में बदल रहा है, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हो रहा है परिवर्तन। तो ऐसी स्थिति में जब किसी की स्टेट चेंज हो रही होती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि काम रनिंग चल रहा है, आइस लगातार पिघल रही है ना, ऐसा ही कुछ सेंस। तो आइस क्या है, सिंगुलर, तो आप क्या लिखेंगे, आइस इज स्लोली टर्निंग, टर्निंग इनटू वाटर। आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। इंडिया ग्रेजुअली टेक अ न्यू शेप, देखो यहाँ पर भी परिवर्तन की बात हो रही है, धीरे धीरे भारत एक नया आकार लेता जा रहा है। तो हो रहा है ना, अभी जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई चीज़ स्टेट चेंज हो रही है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करें। तो यहाँ इंडिया, इंडिया एक है तो आप लिखे इज, ग्रेजुअली क्या लिखेंगे, टेकिंग, टेकिंग अ न्यू शेप, लगातार एक नया आकार लेता जा रहा है, भारत का भी परिवर्तन होता जा रहा है। ही टेक मिल्क बिफोर ही गो टू बेड, अब देखो यह हैबिट की बात है, वह दूध पीता है सोने से पहले, रोज़ाना सा ऐसा लग रहा है कि डेली का काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 2 ब्लैंक हमें नहीं मिलेंगे पेपर में, यह फिक्स है। तो आप थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लें, मैं करती हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं, चलो अपन गॉस।
तो ही गोज़ टू बेड। जैसे ही मैंने यहाँ प्रेजेंट देखा तो आपको इधर भी प्रेजेंट भरना है। अगर इधर प्रेजेंट था तो इधर भी आपको प्रेजेंट भरना होगा। कहीं ना कहीं आपको एक क्लू देगा सेंटेंस में, जिससे पता लगेगा कि आपको भले ही बिफोर लिखा हुआ है, बिफोर में आपको पता है कि हमें प्रेजेंट कोई सा भी परफेक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टेंस का, ऐसे भी रूल्स हैं और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। पर कुछ ना कुछ आपको क्लू देगा। जैसे यहाँ गोज़ दे दिया तो आपको फिक्स यहाँ पता है कि ही टेक्स मिल्क, वो लेता है, उसकी हैबिट में है, उसका रूटीन वर्क है ये, तो आपको करना है यहाँ पर भी टेक्स। अगर सपोज करो यहाँ पर टैक्स लिखा हुआ है और यहाँ पर फिल करने के लिए आपको गो भरने के लिए कहा है, तो आप यहाँ टैक्स भर के देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस से आपको यहाँ पर भी क्या देना है, बिकॉज। आगे देखते हैं, हम 20 एक्सरसाइज पे पहुँच चुके हैं फ्रेंड्स। माई मदर प्रिपेयर्स टी बिफोर फादर फ्रॉम द ऑफिस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास है प्रिपेयर्स, मदद बनाती है, टी बिफोर फादर के, है ना, आने से पहले ही बना लेती है फादर, तो कम की फादर एक है। यहाँ प्रिपेयर प्रेजेंट टेंस पता लग रहा है। मैंने कहा था ना सेंटेंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा, बस हमें अच्छे से पढ़ने की समझने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। बहुत सारे रूल्स तो बहुत सारे होते हैं, पर जनरल अगर कॉमन सेंस से अगर किसी चीज़ को आसानी से निकाला जा सके, समझ के पढ़ा जा रहा है, तो निश्चित रूप से आपके करेक्ट वर्ब्स होंगे अगर आपने ध्यान से वर्ड्स को पढ़े हैं। तो प्रिपेयर से है, अभी जस्ट मैंने बताया था कि बिफोर दिखा आपको, जैसे ही बिफोर व्हेन इस तरह के वर्ड दिख जाए आप आगे फटाफट कहीं ना कहीं वर्ब होगी उस पर जाएं। जैसे ही यहाँ देखा आपको क्या करना है, कम्स, क्योंकि ये रूटीन वर्क्स बता रहा है कि मेरी माँ मेरे पिताजी के आने से पहले ही, जब वो ऑफिस से आते तो उसके पहले ही चाय बना लेती है। 2 and 2 मेक 4 या मेक्स 4, क्या आएगा, या मेकिंग 4। तो पहली चीज़ देखिए, 2 ब्लैंक नहीं है। सेकंड देखो, 2 and 2, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 मिलकर 4 बनते हैं। जैसे भी आप हिंदी ट्रांसलेशन करना चाहे फ्रेंड्स, सब सही है। यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ में भी आप जा सकते हैं, इटर्नल ट्रूथ में भी जा सकते हैं, और मैथमेटिकल फैक्ट भी है ये। मैथमेटिक्स फैक्ट होने की वजह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही भरेंगे। 2 and 2, 2 और 2 4 होते हैं। एंड वर्ब्स आ जाती, जब भी एंड वर्ब से कोई 2 नाउन जुड़ जाते हैं तो हमेशा वन का ही यूज़ किया जाता है, मतलब प्लूरल वर्ब्स का ही यूज़ किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, सिर्फ मेक ही लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई थिंक्स यू अंडरस्टैंड बेटर। आप समझ चुके होंगे मैंने क्या पढ़ाया, मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया, मेरी वीडियो आपको समझ में आती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाओ, हेल्पफुल हो लोगों के लिए। अच्छे से प्रैक्टिस करें, पढ़ें, लिखें, मेरा यही है। निस्वार्थ भाव से मैं ये काम कर रही हूँ। आप कृपा करके इसे ज़रूर देखें, लोगों तक पहुँचाएं। Thank you for watching my channel.